जय हिंद साथियों, बीए सेकेंड ईयर एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर मैं सेकंड लेकर आ गया हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिन लोगों ने भी पहला मॉडल पेपर नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं प्राचीन इतिहास में लगभग मैं आपको 4 से 5 मॉडल पेपर करवाऊँगा, जिसमें लगभग आपके परीक्षा में 80 से 85% प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो चैनल पर जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका मैं तीसरा मॉडल पेपर जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका उत्तर जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 2 है, अपने शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष हर्ष महाभोज परिषद का आयोजन कहाँ करते थे? तो इसका उत्तर जाएगा प्रयाग में। प्रश्न नंबर 3, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में। और मैं राजनीति शास्त्र का भी मॉडल पेपर एक अपलोड कर दूंगा उसका सेकेंड मॉडल पेपर अपलोड करने वाला हूँ। और प्रश्न नंबर 4 है, राज्यवर्धन द्वितीय ने देवगुप्त के नेतृत्व वाले मालवा सेना को पराजित किया वर्णित है? तो ये मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख में है। प्रश्न नंबर 5, भय विगलित हर्षो येन चकारी हर्ष किस युद्ध को इंगित करता है? तो इसको तो जाएगा हर्ष पुलकेशिन के। प्रश्न नंबर 6, यशोवर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका तो जाएगा शैव धर्म का। प्रश्न नंबर 7, उत्तर रामचरित और महावीर चरित की रचना किसने की? तो इसका उत्तर जाएगा भभूति। प्रश्न नंबर 8, गौंडवाहो के लेखक हैं? तो इसका उत्तर जाएगा वाकपतिराज। प्रश्न नंबर 9, यशोवर्मा का शासनकाल था? तो इसका उत्तर जाएगा 690 से लेकर 740 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 10, मालती माधव के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा बाणभट्ट। और कादम्बरी की भी रचना की थी बाणभट्ट ने, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, यशोवर्मन के शासनकाल के विषय में जानकारी हमें किस दरबारी कवि के माध्यम से मिलता है? तो इसका उत्तर जाएगा वाकपति गौंडवाहो के द्वारा। प्रश्न नंबर 12, ऐहोल अभिलेख किस शासक के काल का है? तो इसका जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। प्रश्न नंबर 13, ऐहोल अभिलेख के रचयिता हैं? तो इसका तो जाएगा रवि कीर्ति। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा था? तो इसका उत्तर जाएगा ऐहोल अभिलेख। प्रश्न नंबर 15, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा जय सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, गुजरात के चालुक्य वंश का महानतम शासक था? तो इसका उत्तर जाएगा जय सिंह सिद्धराज। प्रश्न नंबर 17, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? तो इसका उत्तर जाएगा चालुक्यों की। प्रश्न नंबर 18, कल्याणी की पश्चिमी चालुक्य शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा तैल द्वितीय। प्रश्न नंबर 19 है, ऐहोल अभिलेख किसका शौर्य का विवरण देता है? तो इसका उत्तर जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। प्रश्न नंबर 20, किसने कांचीकोंड की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 21, मंगलेश, यहाँ पर मंगलेश संबंधित था? तो इसका उत्तर जाएगा चालुक्य वंश से। प्रश्न नंबर 22, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर जाएगा कर्नल टाड ने। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? तो इसका उत्तर जाएगा महेंद्र वर्मन को। प्रश्न नंबर 24, जयसिंह सिद्धराज किस वंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर है चालुक्य वंश से। प्रश्न नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचरित के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर है संध्याकार नंदी। अगर पूछता रामचरित मानस के रचयिता कौन है, तो वहाँ पर रहता तुलसीदास। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, पाल वंश की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर है गोपाल। प्रश्न नंबर 27, किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था? तो इसका तो पाल वंश का। प्रश्न नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है? तो इसका उत्तर जाएगा धर्मपाल का, जो गोपाल का पुत्र था। प्रश्न नंबर 29,
किस वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो इसका तो मतलब हो जाएगा प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल, तीनों वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में युद्ध लिया था। प्रश्न में बना सकता है किसने नहीं लिया, तो एक ऑप्शन और इसमें डाल देगा मौर्य वंश, तो वही अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, बादल अभिलेख संबंधित है, तो इसका तो पाल वंश से। प्रश्न नंबर 31, देवपाल उपासक था, तो इसको तो जगह बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 32, पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था, तो इसको तो धर्मपाल। प्रश्न नंबर 33, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर धर्मपाल। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, धर्मपाल को किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? तो इसका उत्तर भवभूति ने। प्रश्न नंबर 35, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया? तो इसका उत्तर धर्मपाल को। प्रश्न नंबर 36, आयुष वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका उत्तर चक्रायुध। प्रश्न नंबर 37, नारायण पाल के बादल स्तंभ लेख में उल्लेख आया है खरवीकृत गुर्जरनाथ दर्पम। यहाँ गुर्जरनाथ कौन है? तो इसका तो महेंद्र पाल का नाम है गुर्जरनाथ दर्पम। प्रश्न नंबर 38 है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका तो रामपाल। प्रश्न नंबर 39, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर मिहिर भोज ने। प्रश्न नंबर 40, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर नागभट्ट प्रथम के द्वारा। प्रश्न नंबर 41, गुर्जर प्रतिहार शासकों को आदि बराह की किसकी उपाधि थी? तो इसका उत्तर नागभट्ट द्वितीय की। प्रश्न नंबर 42 है, गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? तो इसका उत्तर धर्मपाल को। प्रश्न नंबर 43 है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? तो इसका उत्तर महेंद्र पाल प्रथम के। परीक्षा में पूछ सकता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो इसका याद रखिएगा राजशेखर की रचना है। प्रश्न नंबर 44, महिपाल किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर प्रतिहार वंश का। यहाँ पर पाल महिपाल दिया, पाल समझ के आप पाल वंश मत मारिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। महिपाल किस वंश का शासक था? तो प्रतिहार वंश का शासक था। प्रश्न नंबर 45 है, प्रतिहारों के सैन्य संगठनों में से कौन एक सबसे अच्छा माना जाता था? तो इसको तो पदाति। प्रश्न नंबर 46 है, किस राजा ने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो इसका तो गद्दंती दुर्ग ने। प्रश्न नंबर 47, वत्सराज शासक था, तो इसका तो गुर्जर प्रतिहार वंश का। प्रश्न नंबर 48 है, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर नागभट्ट प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इतने ही प्रश्न हैं आज के मॉडल पेपर में। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट मॉडल अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।